हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीप्ति। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन ना ही लाइक कर रहे हैं, ना ही कमेंट करते हैं और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि जो मेरा कंटेंट है वो अच्छा लग रहा है, आप लोग जब स्टोरी सुनते हैं काफ़ी दिलचस्प लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट में अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दीजिए कि आपको जो मेरी स्टोरी है कैसी लगी, ताकि मैं भी डिमोटिवेट ना हूँ, मोटिवेट हो सकूँ और आप लोगों के लिए ऐसी और अच्छी अच्छी स्टोरी लाने का प्रयास करूँ, ताकि आप लोगों को सुनने में और भी ज़्यादा दिलचस्प लगे। गाइस, आप लोगों के लिए स्टोरी लाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ऐसी स्टोरी ढूंढना, फिर उसे एडिटिंग करना और अच्छे से रिकॉर्ड करना, ताकि आप लोगों को सुनने में अच्छी लगे। तो प्लीज़ हाईली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग जंगल तो घूमे होंगे, कई सारे जंगल भी देखे होंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत होते हैं अपने नेचर की वजह से। जो जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और जो बीच से हल्का हल्का पानी बह रहा होता है, और जो वहाँ पे पशु पक्षी होते हैं, उनकी प्यारी सी मीठी सी आवाज़ जंगल को ना और भी आकर्षक बना देता है। हम लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, रुकना पसंद करते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि यहीं पे बस बने रहें, इसकी खूबसूरती ऐसे ही देखते रहें। लेकिन कई ऐसे जंगल होते हैं जो काफ़ी डरावने होते हैं, जो वहाँ पे घने घने पेड़ होते हैं, जो उस जंगल को ना काफ़ी डरावना बना लेते हैं। और हम ऐसे जंगल में जब अंदर जाना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो घने पेड़ होते हैं उसकी वजह से अंधेरा होने लगता है, तो उस जंगल को और भी डरावना बनाने लगता है। और कभी कभी तो डर लगता है कि इसके अंदर हम जाएं, कहीं ऐसा ना हो रास्ता भटक जाए, वापस आ भी पाएँ कि ना आ पाएँ। और कभी कभी जो जंगल होते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों की वजह से नेटवर्क इशू भी हो जाता है, तो हम किसी से बात भी नहीं कर सकते, उसे इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते कि हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। ऐसे जंगलों में जाने के लिए हम लोग गाइड का यूज़ करते हैं, ताकि वो गाइड हमें प्रॉपर घुमा सके और प्रॉपर वे से ले जा सके। इसलिए ऐसे जंगलों में हम लोग कई बार कोशिश करते हैं कि अकेले ना जाएं, और ना ही अकेले जाना चाहिए। आज की स्टोरी एक ऐसे ही जंगल के बारे में है, जो कि अपनी रहस्यमयी घटनाओं की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है। यह जंगल जितने भी हॉन्टेड जंगल हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डरावना माना जाता है। इस जंगल का नाम होया बेस्यू है, जो कि रोमानिया में स्थित है। यह जंगल 700 एकड़ में फैला हुआ है और इस जंगल के जो पेड़ हैं ना, वो टेढ़े मेढ़े से बने हुए हैं, जो को इस जंगल को और भी ज़्यादा डरावना बना देते हैं। यहाँ पे लोग दिन में तो जाने से डरते हैं, रात की तो बात ही छोड़ दीजिए। कई लोग तो ऐसे हैं जो इस जंगल के बाहर से भी निकलने से काफ़ी डरते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जितनी जल्दी जल्दी हो सके ये जंगल पार कर लें, या फिर जितना कम से कम हो सके इस जंगल के अगल बगल इसके सामने से निकलें। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था यहाँ पर, जिसकी वजह से यह जंगल इतना ज़्यादा डरावना हो गया। कहा जाता है कि इस जंगल से कई सारे लोग रहस्यमय तरीकों से गायब हो चुके हैं, जो कि आज तक नहीं मिले। ना ही उनकी कोई लाश मिली, या फिर ना ही उनका कोई वजूद तक मिला कि वो लोग इस जंगल के अंदर गए थे। यही एक बात है जो इसको काफ़ी ज़्यादा डरावना बना रही है और रहस्यमय बना रही है। 1968 से पहले की बात है। यहाँ पर एक चरवाहा अपनी लगभग 200 भेड़ों के साथ इस जंगल के अंदर जाता है, ताकि वो अपने भेड़ों को चरा सके। वो शाम को करीब 4 बजे लेके अपने भेड़ों को जाता है। रात हो जाती है, उसके परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं कि इतना टाइम हो गया वो वापस नहीं आया है। भाई वो लोग सुबह का इंतज़ार करते हैं कि शायद कहीं रुक गया हो। सुबह भी हो जाती है, फिर भी वो वापस नहीं आता है। अब उसके फैमिली वाले कुछ लोगों को लेकर उस जंगल के अंदर जाते हैं उसकी छानबीन करने के लिए।
काफ़ी देर तक वो लोग काफ़ी छानबीन करते हैं, लेकिन उसका कोई नामो निशान ही नहीं होता। यहाँ तक कि जो 200 भेड़ें होती हैं, उनका तक कोई नामो निशान नहीं होता। ऐसा लगता है कि इस जंगल के अंदर कोई आया ही नहीं है, ना कोई पशु आया है, ना कोई इंसान आया है। एक रहस्यमय तरीक़ों से 200 भेड़ें और वो चरवाहा गायब हो चुका था। उस चरवाहा की जो छानबीन होती है कई दिनों तक चलती है, बट उसका कोई अता पता नहीं मिलता। उस दिन के बाद कहा जाता है कि वहाँ के रहने वाले लोग कहने लगे कि जो इस जंगल के अंदर जाता है, पशु हो या फिर कोई इंसान, रहस्यमय तरीक़ों से गायब हो रहा है। कई साल बाद कुछ टूरिस्ट, लगभग 10 से 12 लोग थे, वो इस जंगल को देखने आए। उन्होंने इस जंगल के बारे में पढ़ा था। पहले आकर वो इस जंगल के आसपास जो लोग रहते थे उनसे पूछताछ करते हैं, उनसे पता करते हैं कि आखिर इस जंगल का रहस्य क्या है। जो उन लोगों ने बताया कि इस जंगल के अंदर जो कोई भी जा रहा है, रहस्यमय तरीके से गायब हो रहा है। उसकी ना कोई लाश मिलती है, यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई गया ही नहीं है। पूरा का पूरा वजूद ही गायब हो जा रहा है, ना कोई साइन भी मिल रहे हैं। उन लोगों ने उन टूरिस्टों को मना किया कि आप लोग इसके अंदर मत जाइए, खतरा है यहाँ पर जाने से। लेकिन उन टूरिस्टों की जो दिलचस्पी थी बहुत ज़्यादा थी। वो लोग अंदर जाते हैं। लगभग 2 घंटे बाद 12 में से सिर्फ 4 से 5 लोग ही बाहर आते हैं, बाकी लोग गायब हो चुके थे। वो लोग काफ़ी डरे हुए होते हैं। वो लोग आते हैं तो उन लोगों के पास जाते हैं जो उस जंगल के आसपास रहते हैं। उन लोगों ने पूछा कि जो आपके बाकी मेंबर्स थे वो कहाँ गए। तब उनमें से बताया कि जो हमारे बाकी मेंबर्स थे, टीम मेंबर, वो थे तो हमारे साथ में। जब हम लोग जंगल के अंदर गए तब तक तो थे। जैसे जैसे हम लोग अंदर गए, उनमें से धीरे धीरे करके 1 लोग, फिर 2 लोग गायब हो जा रहे थे। तो हम लोगों ने पता किया कि आखिर ये लोग गए क्या। हम लोगों ने अगल बगल ढूंढा, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। यहाँ तक कि जब हम लोग सब चारों तरफ फैल गए कि अलग अलग ढूंढते हैं, शायद मिल जाए, लेकिन ढूंढने के बावजूद भी सिर्फ हम 5 लोग ही बचे हैं, बाकी सब लोग गायब हो गए। यहाँ तक कि हमें कोई दिखा भी नहीं, या फिर कोई पशु हो जो उन्हें उठा ले गया हो, कोई दिखा ही नहीं है। वो लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, कोई वजूद ही नहीं मिला उनका। उस दिन के बाद तो और कंफर्म हो जाता है कि वाकई में इस जंगल में कुछ ना कुछ है, जो लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उस दिन के बाद ये कहा जाता है कि जंगल में भूत प्रेत है, जो यहाँ पर आने वाले लोगों को रहस्यमय तरीकों से गायब कर रहे हैं। उस घटना के बाद कुछ दिन बाद वैज्ञानिकों की एक टीम आती है। उनके साथ पैरानॉर्मल जो मशीनें होती हैं वो भी लिए होते हैं साथ में। वो लोग भी पहले उन लोगों के पास आते हैं, उनसे सारी पूछताछ करते हैं कि आखिर जो वो लड़के थे, जो पूरी टीम आई थी एक टूरिस्टों की, वो कहाँ गई। उन्होंने सब कुछ बताया कि वो लोग आए तो थे, सिर्फ 4 से 5 लोग बचे हैं, बाकी गायब हो गए हैं। अब जो वैज्ञानिकों की टीम जंगल के अंदर गई, उस लोगों ने अंदर जाने के बाद अपने काफ़ी अजीब करीबो आवाज़ सुनी। ऐसी आवाज़ जो समझ नहीं आ रही थी एग्जैक्टली है किसकी। ना ही लग रहा था कि भूत की है, ना ही लग रहा था किसी चुड़ैल की है, ना ही भी ऐसा लग रहा था कि किसी पशु की है। किसी की आवाज़ वो लग ही नहीं रही थी। बहुत ही अलग टाइप की आवाज़ थी, जो शायद ही किसी ने पहले से सुना हो ऐसी आवाज़ को। उनमें से जो एक वैज्ञानिक था, उसको कुछ टाइम के लिए, कुछ पल के लिए आसमान में, जंगल के जब उसने ऊपर देखा तो आसमान में ऐसा लगा कि कोई इंसान, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रहा था, वो इंसान ऊपर है आसमान में। कुछ पल के लिए दिखा और अचानक से गायब हो गया। उन टीम मेंबरों ने काफ़ी प्रयास किया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो वैज्ञानिकों की टीम वापस आ गई और उन्होंने जब उस मशीनों में रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें वो आवाज़ प्रॉपरली सुनाई दी। बहुत ही अजीब आवाज़, ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी लैंग्वेज है जो शायद कोई समझ नहीं पा रहा था, कोई कुछ कह रहा हो, लेकिन उस लैंग्वेज का ना ही कुछ पता चल रहा था, ना ही कुछ समझ आ रहा था कि ये आवाज़ है किस प्रकार की। उस दिन के बाद वैज्ञानिकों ने भी कंफर्म कर दिया कि ये जंगल पूरी तरह से रहस्यमय है।
ये नहीं बताया जा सकता है कि इस जंगल में है तो है क्या। उस जंगल में फिर लोगों का आना जाना मना कर दिया गया कि आप लोग दिन में भी मत जाइए और रात में भी मत जाइए, ये जंगल काफ़ी डरावना है। आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट